तो जी बहुत अरसे के बाद फाइनली फिर से हैं हम यूनिवर्सिटी में क्लियरेंस के लिए। मैं उस दिन भी क्लियरेंस के लिए आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं लेट आई थी। मेरी 2 कोलीग्स ने आना था, उनके वेट में करते करते बहुत लेट हो गया था, तो मैं क्लियरेंस अपनी इनिशिएट ही नहीं करवा सकी। तो फिर रिसेंटली आई गॉट अ टेक्स्ट इन व्हाट्सएप ग्रुप जो कि एमएस का बना हुआ है। वहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि भाई अब आप अपनी जो थीसिस कॉपीज़ हैं वो भी ले सकते हैं और क्लियरेंस भी करवा सकते हैं। तो अभी भी मैं स्टूडेंट अफेयर ऑफिस गई थी, वहाँ से मैंने पता कि उन्होंने कहा कि जी क्लियरेंस आपकी इनिशिएट हुई है। नाउ यू हैव टू गो टू HOD's असिस्टेंट ऑफिस एंड यू हैव टू इन्फॉर्म हिम कि वो आपकी क्लियरेंस जो है ओके करें, ताकि फर्दर लोगों को वो शो हो जाए। तो जी ये है हमारी यूनिवर्सिटी का आर्ट्स कॉर्नर। जो ये सारी जितने भी स्केचेस हैं ये स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरी थीसिस कॉपीज़। और अभी मैं वेट कर रही हूँ, पहले यहाँ पर होते थे बेंचेस, लेकिन अब मैं वेट कर रही हूँ कि कोई जगह मुझे ऐसी मिल जाए जहाँ पर बैठ के मैं थोड़ा सा आपको अपनी थीसिस कॉपीज़ का इनर व्यू दिखा सकूँ। तो मुझे वहाँ पर जगह मिली है, हम वहाँ बैठे थे। आई डोंट नो इफ़ इट्स अलाउड टू सिट ओवर देयर और नॉट, बट वी आर गोइंग देयर। अकेले कुछ भी करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये टेबल बहुत डस्टी और गंदा हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देती हूँ। इट इज़ लाइक दिस। बड़ी मेहनत लगी है भाई, खून पसीने की, मेरी अपनी कमाई, मेरा अपना खून पसीना और बहुत सारी दुआएं पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, ड्यूरिंग जॉब सब कुछ किया था। तो कोलीग्स मैंने स्पेसिफ़िकली मेंशन किया है यहाँ पर कोलीग्स, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे अरेंजमेंट्स लिए हैं एंड ऑल दैट। तो उनका वहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी था, सो इसलिए मैंने किया। यहाँ पर जो आपको ये नज़र आएंगे और वो एक प्यारी सी फ्लोरल ब्लू बेल है। अब हम चलते हैं HOD के असिस्टेंट के ऑफिस में। लेट्स सी कि अब वो क्या कहते हैं। तो जी स्टूडेंट अफेयर्स में से हमें बताया गया था कि अगर आप इन पर्सन जाके हर ऑफ़िस में खुद जाके उनको बताएं कि मुझे आज ही ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो आप काइंडली हमें आज क्या उसे कहते हैं हमारी क्लियरेंस कर दें, तो वो कर देंगे। लेकिन अभी मैं पहले अपने सुपरवाइज़र के पास गई, उनके साइन लिए, देन मैंने अपने साइन किए। फिर मैं जब HOD के असिस्टेंट के ऑफिस गई तो उन्होंने कहा कि भाई इस पे तो बहुत सारे लोगों के साइन चाहिए, तो आपको इन पर्सन के लिए भी 2-3 दिन एटलीस्ट लगेंगे। तो 2-3 दिन तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि कल मुझे जाना है मियाँ वाली अपने ससुराल तो मतलब हाँ चलें ससुराल ही, मतलब अपने घर जाना है। तो सीन ये है कि मैंने सोचा जब 2-3 दिन इन पर्सन पे भी लगेंगे, अभी मेरे को सुपरवाइज़र के साइन चाहिए थे, वो भी नहीं आए थे, तो मैंने अपनी कॉपीज़ को बोला अलविदा को सुपरवाइज़र की टेबल पे रख के। तो बाकी का काम वैसे भी जो इन पर्सन करने वाला इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है थीसिस कॉपीज़ पे सिग्नेचर्स, जो कि मैंने खुद करवा लिए हैं। तो बाकी का काम फिर उन्होंने कहा है कि आप इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, तो वो मैं ऑनलाइन चेक करूँगी। और अगर इन केस दे सेट कि आपकी जो इन पर्सन है उस पर 2-3 दिन लगेंगे और जो ऑनलाइन है उस पर 5 दिन लग जाएंगे मैक्सिमम। तो मेरे पास 2-3 दिन का टाइम था नहीं, तो मैंने बेटर समझा कि मैं 5 दिन वाले ऑप्शन को अवेल कर लूँ और ऑनलाइन ही इसका स्टेटस चेक कर लूँ। फिर क्योंकि साकिब भी है, मुझे ये थोड़ी सी क्या उसे कहते हैं वर्ड नहीं आ रहा माइंड में, ये थोड़ा सा मुझे एडवांटेज है कि साकिब इस यूनिवर्सिटी में है, तो मेरा कोई भी काम हो मेरे सुपरवाइज़र के पास या किसी भी डिपार्टमेंट का, तो वो जाके देख लेता है। तो अगर इन केस मुझे अर्जेंट बेसिस पे मेरी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए हुई तो वो
एग्ज़ाम डिपार्टमेंट से जाके रिसीव कर लेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट आपको तभी मिलती है जब आप क्लियरेंस करवाते हैं। तो अभी भी मैंने साकिब को कॉल की थी, मैंने सोचा कि 10 हो रहे हैं, 10 बजे एक क्लास एंड होती है, दूसरी क्लास स्टार्ट होती है, तो हो सकता है वो फ्री हो तो फिर हम दोनों साथ में चले जाएंगे घर। लेकिन हुआ ऐसे कि वो फ्री नहीं है, तो अब मुझे अकेले धूप में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है ज़किया वो भी स्कूल गया हुआ है, ये यूनिवर्सिटी आया हुआ है, अब्बा तो वैसे ही खड़े नहीं होते। तो अब इस तपती चलाती धूप में मुझे अकेले पैदल घर जाना पड़ेगा। वैसे मेरा घर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है, ऑलमोस्ट 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो चलते हैं जी अब घर। रास्ता फलांग के गलत रास्तों से जाते हैं यहाँ से। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि मेरा डिपार्टमेंट सबसे खूबसूरत है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। मेरा डिपार्टमेंट सबसे प्यारा है। पहले हम यहाँ से जाते होते थे, फिर उन्होंने पौधे उगाते थे। अब वैसे डे बाय डे हमारी यूनिवर्सिटी की लुक जो है वो बहुत प्यारी होती जा रही है। जैसे कि अगर मैं आपको यहीं से घूम कर दिखाऊँ यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट, तो ये सबसे खूबसूरत है। तो अब हम जा रहे हैं घर। मैं आपको रही थी कि पहले हम वहाँ से जाते थे, फिर वहाँ पे उन्होंने प्लांट्स उगा दिए, तो अब ये वाला रास्ता है। अभी ये पक्का तो नहीं है, बारिश में बहुत गंद होता है यहाँ। मेरा जब लास्ट एक्सटर्नल डिफेंस था उसके बाद मैं आज तो नहीं, मतलब एक दिन पहले भी आई थी। दूसरी दफ़ा आ रही हूँ। डिपार्टमेंट में पहली दफ़ा आई हूँ, यूनिवर्सिटी में दूसरी दफ़ा आई हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने क्या किया है, क्यों किया है। चलें जी, अब जाते हैं घर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।